So I'm reading the statement once again. Following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. It means this total number of consumers we are given is 68. इनका जो sum total है number of observations, that is 68. And we are to find the median, mean and mode of the data and compare them. So mean and mode that we have already done, that you will calculate yourself. We will find out the median, and you are to show the calculations of mean and mode as well in the question, in the solution itself. So let's find out the median. For finding out the median, since this is the grouped frequency distribution, so you are to find the cumulative frequency. Cumulative frequency I have told you yesterday also how you are to find out. Write down the first number as it is. 4 से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो 4 को हमने as it is लिख दिया. Then this 4 and the next number over here. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये दोनों numbers आपके add हो जाएंगे. 4 plus 5 is 9. Then this 9 and 13 will be added. That will give you 22. और आपको अगर ये मेथड नहीं समझ आता, आप क्या कर सकते हो, थर्ड वाली क्वांटिटी लिख रहे हो तो इससे प्रीवियस जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग दिस नंबर, इनको ऐड कर दो. 4 + 5 9, 9 + 13 is 22. दोनों में से जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, यू कैन गो फॉर दैट मेथड. देन नेक्स्ट नंबर 22 + 20, और you can add all these 4 numbers. That will give you 42. Then next number will be 56. Next number 64, and the last number will be 68. These two values will always be same. Whenever you are finding the cumulative frequency, this is the summation Fi, number of observations, that will always be equal to this last value of the cumulative frequency. तो ये आपके पास n की वैल्यू देगा. So number of observations हमारे पास 68 हैं. So first of all we are to check the middle term n by 2. n by 2 हमें कितना गिवन है, that is equal to 34. n by 2 is equal to 34. अब नेक्स्ट स्टेप बेटे देखो आपने क्या करना है. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू चेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करना है फॉर अ वैल्यू दैट इज ईदर इक्वल टू 34 और ग्रेटर देन 34. या तो ये 34 के इक्वल हो या इससे बड़ी हो. 4 is smaller than 34, 9 is smaller than 34, 22 is again smaller than 34. The next number जो आपका 34 से या तो इक्वल या इससे बड़ा है, that is 42. जो फर्स्ट नंबर आपको 34 से बड़ा मिलेगा या इक्वल मिलेगा, that you are to take. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी ये वैल्यूज हैं, दिस इज योर मीडियन क्लास. तो ये आपकी आ गई मीडियन क्लास. दोबारा से सुन लो, आपने मीडियन क्लास कैसे निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2. n by 2 में जो आपकी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू यू आर टू चेक इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ईदर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू दिस 34 और ग्रेटर देन 34. 4, 9 and 22, these three values are less than 34. तो 22 से नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू 34 से आएगी, दैट इज 42. तो 42 वाले को हमने क्या किया, वी हैव टेकन दिस एज आर मीडियन क्लास. नेक्स्ट वाले को नहीं लेना, जो फर्स्ट वन आपका बिगेस्ट नंबर आएगा लार्जर देन दिस 34, उस वाले को आपने मीडियन क्लास लेके चलना है. अब मीडियन क्लास के लिए कल आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू L प्लस दिस इज n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज. अब इसमें ये चीजें आपको पता है क्या क्या है. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास हमारी ये है, इसकी लोअर लिमिट इज 125. सो मीडियन इज इक्वल टू L कितना है हमारा 125 प्लस n by 2. n by 2 we have already calculated, that is 34 minus क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. यहाँ पे जो आपने CF लेके चलना है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. मीडियन क्लास आपकी 42 थी, तो इससे जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 22. सो पुट द वैल्यू 22 ओवर हियर. एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. बेटे कंफ्यूज नहीं होना आपने, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे F, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द
मीडियन क्लास हमारी ये थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, so you will write down 20 over here into h class width, that is 20. 45 minus 125, so that is given to be 20. Now this 20 and 20 will get cancelled, so you are left with 125 plus 34 minus 22 you are having as 12, so your median value is 137. So median is 137. This is monthly consumption in units है ये. This is in units. So this is 137 units. आगे जो भी यहाँ यूनिट होगा, जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे हम मीडियन मंथली कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें यूनिट्स में गिवन है, तो यू विल राइट डाउन द वर्ड यूनिट्स ओवर हियर. So we have calculated median as 137 units. Similarly, you will find out mean. Mean जो है that will be 137. ये calculations आप करके दिखाओगे. I am directly writing over here. So this is 137.05 units and mod that will be equal to 135.76 units. These two calculations, all calculations you will show in the solution. I have written directly over here. Mean when you will calculate, that will be equal to 137.05 units and mod is equal to 135.76 units. In the question again, you have been asked to compare the data, compare these measures. हमारे पास मीडियन है that is 137, mean is again 137.05, that is again approximately equal to 137, and here we are having 135.76, that is again approximately equal to 137. तो जब आप इनको compare कर रहे हो तो compare करते हुए you have find out that all these measures are approximately equal. So you will write down here all the three measures are approximately same, or you can write down equal also. So in this way you have compared them, all the values you have got are approximately equal. So see the question once again. Data आपको हमेशा ऐसे grouped given होगा 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125 and so on. और कल आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी हमने ये lower limit L को use करना है, there your this intervals should be continuous. आपने इनको check कर लेना है. All these are continuous intervals given to you. Corresponding frequencies हमें given है. तो सबसे पहला काम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए we have find out the cumulative frequency. First number, इससे previous क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो this number you will write down as it is. Then इनको आप add करते जाओगे and then you will write down the corresponding cumulative frequency. 4 plus 5 that is 9, 9 plus 13 22, 22 plus 20 42, 42 plus 14 56 and so on. तो ये दोनों जो हमारे n है ये हमारे पास सेम आ गए. n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 68 आ गई. अब हमने मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n/2 को चेक करना है. n/2 हमारा कितना आ रहा है 34. तो 34 के या तो इक्वल वैल्यू हो या इससे बड़ी वैल्यू हो वो आपने चेक करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और जो भी नियरेस्ट इक्वल या ग्रेटर वैल्यू बन रही है दैट विल गिव यू द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज द वैल्यू ऑफ एल. इनका जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एच. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ यू विल टेक इन योर दिस फॉर्मूला. और जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो मीडियन क्लास से प्रीवियस वाली क्लास की लेनी है. तो पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. मीन और मॉड भी उन्होंने आपको कैलकुलेट करने के लिए कहे थे, तो जो आपने एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 में मेथड यूज किया है यू विल यूज दैट मेथड एंड यू विल कैलकुलेट इट योरसेल्फ. And then they have told you to compare the three measures. So approximately all the three values are equal. So this was your question number 3. If anyone is having any doubt, you can ask. Otherwise, we are starting with question number 2. So fine. Question number 2. If the median of the distribution is given below. हमें जो अब डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका हमें मीडियन गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियन कैलकुलेट करना था.
सेकेंड क्वेश्चन में वी आर गिवन द मीडियन एंड वी आर टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो हमें x और y की टर्म्स में गिवन है। यू कैन सी इन द स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं x एंड y जिनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है एंड जो आपका मीडियन है वो हमें गिवन है 28.5. So let's make the table. This is your question number 2. Class interval we are given 0 to 10, up to 60 you are given, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. And the corresponding frequencies are 5, x, 20, then 15, y and 5. And here you are given this total as 60. It means number of observations जो है that is given as 60. Number of observations जो है वो हमें given है 60. Now median calculate करना है तो first step again find out the cumulative frequency. In the cumulative frequency first number as it is, second number first two को add कर दो या इसमें इसको add करो that is 5 plus x. देन नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करो 25 प्लस एक्स, या आप ये सारे ऐड कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे, गो फॉर दैट मेथड. देन 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 दैट इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई. अब इसका जो लास्ट नंबर है आपका दैट इज 45 प्लस एक्स प्लस 5 वाई, और जो लास्ट नंबर होता है दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इट मींस अब x और y मुझे नहीं पता क्या है, बट ये टोटल मुझे गिवन है दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 60, और ये दोनों वैल्यूज अब हमें पता है दीज आर इक्वल. यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 60. अब x प्लस वाई इधर आ जाएगा हमारे पास, 45 वी विल टेक टू द अदर साइड, इट विल कन्वर्ट टू द negative 45, so 60 minus 45 is 15 and let it be your equation number 1. अब मुझे इतना पता लग गया यहाँ से कि x plus y इन दोनों का जो sum है unknown variables का that will be equal to 15. Now let's find out the number. अब n मुझे कितना given है 60, so I can calculate n by 2. So n by 2 is 30. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, n by 2 हमारा आ गया 30. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वी आर टू ऑब्जर्व द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ वैल्यू विच इज ईदर इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन 30. तो 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स, नेक्स्ट नंबर इज 40 प्लस एक्स. देखो अब 40 ऑलरेडी 30 से बड़ा है और x क्या है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इट मीन्स ये वैल्यू जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 40. अब ये 40 से बड़ी है तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 30, तो इट मींस इसको मैं एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या एज मीडियन क्लास नहीं ले सकते, तो इससे पहले वाले को हमें लेना पड़ेगा 25 प्लस एक्स. ये आपकी वैल्यू जो है या 30 के इक्वल या 30 से बड़ी आएगी, 30 से लेस नहीं आएगी, अदरवाइज योर स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. तो 40 प्लस एक्स वाली वैल्यू क्योंकि आपकी ये 30 से बड़ी बन रही है तो इससे प्रीवियस वाली 25 में आप x ऐड कर रहे हो तो नेचुरली वो आपकी 30 के नियरेस्ट बनेगी. तो इसको आपने क्या करना है मीडियन क्लास ले लेना है. अब मुझे ये तो पता है कि ये वाली वैल्यू इधर इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन 30, तो इट मींस जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो 5 या 5 से बड़ी आएगी. तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास. अब हमें जो वैल्यूज गिवन है दैट वी विल पुट. मीडियन हमें गिवन है 28.5. lower limit of median class that is given to be 20, so this is 20 plus n by 2 is 30 minus cumulative frequency of the class preceding the median class, this is 5 plus x upon frequency of the median class that is given to be 20 into h is the class size that is given to be 10. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20 वी विल ब्रिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज 28.5 माइनस 20 प्लस इधर ब्रैकेट हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 कैंसिल आउट कर दिया, अपॉन में 2 रह गया हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू
30 माइनस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर ली यहाँ पे हमने, अपॉन में 2 आ गया, ये 2 हम इधर ले जाएंगे, 28 माइनस 20 इज 8.5 multiplied by 2, this is equal to 25 minus x. So this is 17 equal to 25 minus x. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get x as 8. तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे जब मैंने पुट करके देखी 25 plus 8 33, that is greater than 30. So x हमारा 8 आ गया. अब मुझे ये पता है कि इन दोनों का सम टोटल जो है वो 15 गिवन है मुझे. तो यूजिंग इक्वेशन 1 we can find out the value of y also. So this is 8 plus y equal to 15. It means y is equal to 7. So हमारे पास जो unknown variables थे उनकी values आ गई. X we have got as 8 and y we have got as 7. This is 8. So see the question once again. We are to find the values of x and y and we were given the median of the distribution as 28.5. टेबल हमें गिवन था, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. सबसे पहला काम हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 5, then 5 plus x, then 5 plus x plus 20 is 25 plus x, 25 plus x plus 15 is 40 plus x, then 40 plus x plus y, then 45 plus x plus y. ये जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है ये हमेशा फ्रीक्वेंसीज के सम टोटल के इक्वल होती है. तो यहाँ से हमें पता लगा 45 plus x plus y, this value is equal to 60. So we got the first equation as x plus y equal to 15. n हमें 60 गिवन था तो n by 2 की वैल्यू 30 आ गई. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमने चेक करनी है फॉर द नियरेस्ट 30, या 30 के इक्वल या 30 से बड़ा. 5 plus x, 25 plus x, next is 40 plus x. 40 plus x आपका 30 से बड़ा होगा तो ये वाली हमने मीडियन क्लास ले ली. मीडियन क्लास की लोअर लिमिट इज 20, तो हमने वैल्यूज पुट की. मीडियन हमें गिवन था 28.5, L लोअर लिमिट 20 प्लस n by 2 की वैल्यू 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, दैट इज 5 plus x. देन f इज frequency of the median class, that is given to be 20, and h is the class size, class width, that is given to be 10. ये हमें 10 given है. तो यहाँ पे हमने values put की and then we got our answer. So simplify करके we got the value of x as 8 and y as 7. So this was your question number 2. Now moving on to question number 3. If any doubt is there, you can ask. So fine, moving on to question number 3. Question number 3 जो है इससे अलग है जो हमने first 2 questions किए हैं. A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. यानी कि अब जो हमें number of observations given है that is given to be 100, क्योंकि policy holders हमें 100 given है तो it means जो number of observations हैं that will be equal to 100. यानी कि जो आपका cumulative frequencies का जब आप sum total लोगे last value will be 100. Next we are given calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. की policy जो भी है वो person को तभी दी जाएगी अगर उसकी एज 18 years से ज़्यादा है और 16 years से कम है. Now if you see the table, आपको कैसे given है ये age in years below 20, below 25, below 30, below 35. अब देखो जब मुझे given है below 20, below 20 means अगर मैं 0 लेके चलूँ या 0.1 सपोज हम ले लेते हैं क्योंकि एज गिवन है तो 0.1 to 20 इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है बिलो 25, तो बिलो 25 में ये अगेन 0.1 से 25 बनेगा, 25 नॉट इंक्लूडेड. तो ये इट मींस जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो बिलो 25 में वो बिलो 20 वाले भी आपके इंक्लूडेड हैं. सिमिलर वे में जब मैं बिलो 30 की बात करती हूँ, बिलो 30 की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मींस अगेन दिस इज 0.1 to 30, तो इसमें आपके ये वाले भी इंक्लूडेड हैं और ये वाले भी इंक्लूडेड हैं, ये दोनों इंक्लूडेड हैं. तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे बिलो, जैसे लास्ट में हम कर रहे हैं बिलो 60, तो बिलो 60 में ये सारे नंबर्स आपके इंक्लूडेड हैं
क्योंकि वो ये सभी आपके 60 से लेस हैं, तो इनको हम जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो इफ यू सी द टेबल में आपको क्या गिवन है यहाँ पे, बिलो 20, बिलो 25, तो जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स आपको गिवन है, अगर आप उसका कॉलम चेक करो तो लास्ट नंबर आपको क्या गिवन है, 100 गिवन है। और हमें ये पता है कि जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, लास्ट नंबर हमेशा वो बनता है। इट मींस यहाँ जो हमें कॉलम गिवन है वो हमें फ्रीक्वेंसी ना देके उन्होंने क्या दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जब भी आपकी स्टेटमेंट इस तरीके से होगी, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो की फॉर्म में होगी, तो इट मींस आपको वो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन टू यू। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बाकी मेथड आपका सेम रहेगा, सिर्फ इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड यू आर टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज और, अब जब मुझे डाटा लिखना है तो डाटा मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखूंगी। तो यहाँ पे देखो, मुझे जो फर्स्ट गिवन है दैट इज गिवन एज बिलो 20। तो नेक्स्ट अगर आप देखो तो दैट इज बिलो 25। 20 और 25 में वी आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 5, यानी कि जो मैं इंटरवल बनाऊंगी वो 5 की विड्थ का होना चाहिए। क्लास साइज जो है दैट शुड बी 5। तो और उधर वो मुझे क्या कह रहे हैं कि एज जो है पॉलिसी होल्डर्स, मतलब जो पॉलिसीज हम दे सकते हैं, दैट इज गिवन टू अ पर्सन हु इज हैविंग द एज मोर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 60 ईयर्स। बट क्योंकि मुझे अपनी जो क्लास विड्थ यहाँ पे गिवन है उसको कॉन्टिन्यूस भी बनाना है और क्लास साइज को इक्वल भी रखना है, तो वो 18 वाले केस को मैं इग्नोर करूंगी और मैं जो अपना फर्स्ट इंटरवल बनाऊंगी दैट विल बी 15 to 20। 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, उस एज का कोई पर्सन नहीं है, दैट डजंट मैटर, वी कैन टेक दैट वैल्यू एज 0। तो 0 को अगर आप किसी में ऐड भी करोगे तो आपके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा यहाँ पे टेबल बनेगा दैट विल बी, जो इंटरवल्स हम बनाएंगे दैट विल बी 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब आप इनकी अगर क्लास विड्थ देखो तो हर एक में 5 का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट एज 15। नेक्स्ट 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। लास्ट नंबर मुझे बिलो 60 गिवन था तो अप टू 60 वी हैव टेकन। अब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स गिवन है, सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन, क्योंकि बिलो था, बिलो 25 में आपके ये वाले भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन 2, then 6, then 24, 45, then we are given 78, 89, 92, then 98 and 100। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें स्टार्टिंग में गिवन था, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपका नंबर 100 आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा दैट दिस इज इक्वल टू n। ये हमें n की वैल्यू गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट मीन्स हमें गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी के केस में हम उल्टा लेके चलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हुए हम प्लस करते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते हुए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर अगेन इस केस में भी यू विल राइट डाउन एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, तो फ्रीक्वेंसी भी 2। नेक्स्ट के लिए इन दो कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 minus 2 that is 4, then 24 minus 16 that is 18, 45 minus 24 that is 21, next one is 33, next 11, then 3, then 6 and then 2। सो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसीज। इनको आप रिवर्स ऑर्डर में चेक कर सकते हो। फर्स्ट वन एज इट इज, 2 + 4 is 6, 6 + 18 24, 24 + 21 is 45, 45 + 33 is 78 एंड सो ऑन। इनका जो सम टोटल आपका बन रहा है दैट इज अगेन 100, गिवन भी था हमें। आगे वही सेम मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट n by 2
n/2 आप कैलकुलेट करोगे, n हमें 100 गिवन है तो n/2 आपका कितना आ जाएगा 50। सो n/2 इज 50। अब इस 50 को वी विल सर्च आउट इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50 के या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। 2 छोटा है, 6 इज स्मॉलर, 24 इज स्मॉलर, 45 इज स्मॉलर देन 50। सो द नेक्स्ट नंबर इज 78। 78 जो फर्स्ट नंबर बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन 50। सो इसको हम क्या ले लेंगे, मीडियन क्लास। सो दिस इज द मीडियन क्लास। So formula median, this is equal to L plus n/2 minus cumulative frequency upon frequency into the class width. So L median class की lower limit 35, n/2 is 50 minus cumulative frequency is the frequency of the cumulative frequency of the class preceding, 50 minus 45 upon this we are having as 33 and the class size is 5. So class size that we are having as 5. So we have put all the values. So we will get the this answer as, here we are having the plus sign, 35 plus this is 25 upon 33, that is equal to 35 plus 0.76, and then the answer will be 35.76. सो मीडियन जो हमारा इस केस में आया है दैट इज 35.76। एज है ईयर्स में, तो यहाँ पे आगे आप यूनिट ईयर्स लिखेंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर नहीं भी यूनिट लिखा है, यू आर टू राइट डाउन द यूनिट along with the mean, along with the median as well as the mod. So median we have got as 35.76. तो इट मीन्स कि जो मीडियन एज है पॉलिसी होल्डर्स की दैट इज 35.76 ईयर्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है आपका डिफरेंस ये है कि आपको स्टेटमेंट गिवन थी बिलो की फॉर्म में, आपको जो ये इंटरवल्स बनाने हैं ये खुद बनाने हैं। इंटरवल्स बनाते हुए आप ये ध्यान रखेंगे दैट द क्लास विड्थ शुड बी सेम। तो बेशक हमें यहाँ पे गिवन था कि जो पॉलिसी है वो 18 ईयर्स अबव एज को मिल रही है, बट क्लास साइज सेम रखने के लिए हमने यहाँ पे क्योंकि 5 का डिफरेंस रखना था तो वी हैवंट स्टार्टेड हियर फ्रॉम 18, हमने यहाँ पे 15 से स्टार्ट की है। तो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 हर एक में क्लास साइज आपका 5 आ रहा है। सो दिस वी हैव डन। बाकी आगे आपका मेथड सेम है, so that you will do. Now moving on to question number 4. If any doubt is there in question number 3, you can ask. You can raise your hand and you can ask. So fine, we are moving on to question number 4 now. Question number 4, if you see the table, तो आपका जो टेबल है वो कॉन्टिन्यूस जो है उसमें आपको डाटा नहीं गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यहाँ पे हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर टू कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑल्सो वी आर टू कंसिडर, तो वी हैव टू मेक द डाटा एज अ कॉन्टिन्यूस डाटा। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे लेंथ गिवन है इन मिलीमीटर। So unit जो आएगा आपका आंसर उसका you will write down as millimeters, and then we are given data obtained is represented in the following table. अब जो डाटा देखो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144। मैं ये अभी टेबल पूरा नहीं लिख रही हूँ, पहले हम देखो इसको कैसे कॉन्टिन्यूस बनाओगे। आपको यहाँ पे गिवन है 118 लोअर लिमिट हो गई, दिस इज द अपर लिमिट 126। नेक्स्ट नंबर 127। हमारे क्योंकि ये दोनों नंबर्स सेम नहीं है तो इट मींस हमारा जो डाटा है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो डाटा को पहले क्या करना है, मुझे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लेके आना है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास 126, यहाँ पे नंबर क्या है 127, तो इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को मुझे 2 पार्ट्स में बनाना है, हाफ पार्ट में लोअर लिमिट को दूंगी और हाफ पार्ट में अपर लिमिट को दूंगी।
सो 1 का जब आप करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे यू विल गेट 0.5. इट मीन्स इस डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए लोअर लिमिट में से मैं 0.5 माइनस करूंगी और अपर लिमिट में 0.5 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अपर लिमिट में हमेशा कॉन्टिन्यूस बनाते हुए हम ऐड करते हैं और लोअर लिमिट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 126 में जब आप 0.5 ऐड करोगे दिस विल बिकम 126.5. 118 की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 आप माइनस करोगे तो 117.5. 127 में से माइनस करोगे तो 126.5. ये दोनों नंबर्स आपके सेम आ गए. इट मीन्स ये आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट है. नेक्स्ट वाले को भी चेक करो. 126.5 इस वाले में हमने ऐड करना है तो 135.5. यहाँ पे 136 आपको गिवन था, तो जब आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो यू विल गेट 135.5. इस वाले में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो दोबारा देख लो इसको. हमें जो डाटा गिवन था दैट वाज 118 टू 126, देन 127 टू 135. आपने इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये नंबर्स हमारे सेम नहीं है. तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. तो 127 माइनस 126 दैट इज 1. जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.5. तो जो ये वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद आपने अपर लिमिट में वो वैल्यू ऐड करनी है और लोअर लिमिट में से वो वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करनी है. तो ये हमारा आ गया 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5. जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी 144.5 टू 153.5. then next will be 153.5 to 162.5, then 162.5 to 171.5, and then 171.5 to 180.5. and the corresponding frequencies we are given. data हमारा continuous बन गया. आगे बिल्कुल सेम मेथड है आपका. नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी. so that is given 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे. हमें उनसे क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. अब हमें मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स निकालनी है तो मीडियन निकालना है और डाटा हमारा क्योंकि ग्रुप्ड है तो इट मींस हमें मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3 मैंने एज इट इज लिखा. देन नेक्स्ट वाली आप ऐड करते जाओगे प्रीवियस वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो 3 + 5 इज 8, 8 + 9 इज 17, 17 + 12 इज 29, 29 + 5 इज 34, 34 + 4 इज 38, 38 + 2 इज 40. 3, 8, 17, 29, 34, 38 एंड 40. तो हमारा जो ये लास्ट नंबर क्योंकि 40 आ रहा है तो इट मींस मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 40. तो अब इस n को मुझे बाय 2 करके चेक करना है. तो n/2, n/2 कितना आ गया हमारे पास, 20. अब इस 20 को मुझे चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. और किस हिसाब से चेक करना है, क्योंकि या तो वो 20 के इक्वल आए या 20 से बड़ा आए. तो 3 less than 20, 8 less than 20, 17 less than 20. नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 20 इज 29. तो इसको हम क्या ले लेंगे, वी विल टेक इट एज मीडियन क्लास. ये हमारी आ जाएगी मीडियन क्लास. अब अगेन लोअर लिमिट क्या आएगी आपकी, 144.5. देन आपका जो भी है फॉर्मूला आप वैल्यूज पुट करेंगे. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ओवर हियर एंड द कैलकुलेशंस यू विल डू योरसेल्फ. Start doing the calculations. I will ask you the values. And question number
5, 6 and 7 are your homework parts. L we are given as 144.5 plus n by 2, that is 20, minus cumulative frequency is the cumulative frequency of the preceding class, that is given to be 17, then upon this is 12, frequency of the median class, and then h if you see, that is found to be 9. So put the values and get your answer. That will be your median length of the leaf, and the unit you will use in the answer will be millimeters. So the calculation part you will complete it yourself. So this was your exercise 14.3, question number 5, 6 and 7 that are your homework parts. Simple है, उसमें कुछ भी आपका करने वाली जरूरत नहीं है, सब कुछ कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में गिवन है, जो डाटा आपका गिवन है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन है. यू आर टू फाइंड मीडियन नंबर, जहाँ पे मीन पूछा है वहां पे मीन भी निकालोगे, जहाँ पे मॉड पूछा है वहां पे आप मॉड भी निकालोगे. तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है. जो जो आपसे पूछा है, मीडियन तो उन्होंने पूछा ही है इन क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने मीन और मॉड भी निकालने को कहा है, तो यू विल फाइंड आउट द मीन एंड मॉड ऑल्सो. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस बाय द CBSE. So for this exercise 14.4 we are not going to do, and with this your this chapter from NCERT is over. I will send you the assignment and you will do the questions from there. And the next topic we will start with is surface area and volume, that will continue tomorrow. So if any doubt is there, you can ask.